गीता अध्याय 4 श्लोक 26। श्रोत्रादीनि इन्द्रियाण्यन्ये संयमा अग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। पहले तो देखते हैं कि श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियां कौन सी हैं। जो 5 इंद्रियां हैं उनको श्रोत्र आदि इंद्रिय कहा जाता है। श्रोत्र से मतलब है कान, चक्षु आँख, रसना जीभ, त्वचा स्पर्श इंद्री और घ्राण सूंघने की इंद्री। इन 5 इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं योगीजन। संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। संयम क्या है? स्वयं को नियंत्रित कर लेना, या कह सकते हैं कंट्रोल कर लेना या स्थिर कर लेना। और यह संयम होता किस प्रकार से है? यह होता है संकल्प से। संकल्प से कोई भी व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयमित कर सकता है। न केवल इंद्रियों को, शरीर की सारी क्रियाओं को, मन को, बुद्धि को, सबको संकल्प के द्वारा वह नियंत्रित कर सकता है। संयम पैदा होता है संकल्प से। तो पहले संकल्प शक्ति को जगाना होगा। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए सिगरेट पीता हो या शराब पीता हो या किसी भी छोटी या बड़ी बुरी आदत से वह ग्रसित हो, तो वह एक दिन संकल्प कर सकता है। वह एक दिन संकल्प कर लेता है कि आज के बाद मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, छूऊँगा भी नहीं, शराब नहीं पीऊँगा। तो संकल्प की शक्ति से जब वो भीतर तय कर लेता है तो संकल्प से एक भीतर शक्ति पैदा होती है परमात्मा की, और उस शक्ति से वह अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकता है हमेशा के लिए। जैसे कोई तय करता है कि मैं सुबह जल्दी उठ करके 1 घंटा ध्यान किया करूँगा, योग किया करूँगा, प्राणायाम किया करूँगा। इससे पहले वह सुबह सोया रहता था, लेकिन एक दिन वो तय कर लेता है। तय करते उसके भीतर एक शक्ति पैदा होती है और दूसरे दिन वो उठता है सुबह और साधना में लगता है, और ऐसा वो हमेशा फिर शुरू रखता है, चालू रखता है। यह सब होता है संकल्प की शक्ति से, अर्थात संकल्प से ही संयम पैदा होता है। तो श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, अर्थात संकल्प द्वारा, संयम द्वारा वे अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखते हैं, उन्हें विषयों के संपर्क में नहीं आने देते। योगीजन अपनी संपूर्ण इंद्रियों को रोककर अपने भीतर परमात्मा के चिंतन में लीन रहते हैं। यह है श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन करना। श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि संयमा अग्निषु जुह्वति। इसी श्लोक में एक दूसरी तरह की साधना का वर्णन भी किया गया है। शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। शब्दादीन विषयान इंद्रियाग्निषु जुह्वति। शब्दादि 5 विषय कौन से हैं? शब्दादि 5 विषय हैं शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, जो 5 इंद्रियां ग्रहण करती हैं। जैसे कान शब्द को सुनते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ये योगी लोग इंद्रिय रूप अग्नि में विषयों का हवन करते हैं। जैसे कानों ने शब्द सुना, कोई ध्वनि सुनी। अब ध्वनि के प्रति इनका मोह नहीं होता है, आसक्ति नहीं होती है कि ध्वनि अच्छी है या बुरी है, रुचिकर है या रुचिकर नहीं है। जो भी ध्वनि सुनी उसे इंद्रिय में लीन कर देते हैं, अर्थात उसे मात्र सुनते हैं। उस ध्वनि को सुनकर मन में कोई विक्षोभ उत्पन्न नहीं करते, अर्थात ध्वनि के प्रति तटस्थ भाव रखते हैं। इसी तरह कुछ आँखों से देखा तो उस दृश्य के प्रति भी तटस्थ भाव रखते हैं, उस दृश्य में लीन नहीं होते। अगर अच्छा दृश्य है तो उसमें लीन हो गए, अपने आप को भूल गए, दृश्य में खो गए। बुरा दृश्य है तो उसके विपरीत हो गए, उसके प्रति घृणा पैदा हो गई अंदर। विषयों से जो भीतर संवेग उठते हैं या उत्तेजना उठती है, उस उत्तेजना या विक्षोभ के प्रति वे समभाव रखते हैं, तटस्थ रहते हैं। जैसे त्वचा
गर्मी और सर्दी को महसूस कर रही है उसके प्रति तटस्थ रहना। गर्मी ज़्यादा हो तो हाय हाय नहीं करना, सर्दी ज़्यादा हो तो हाय हाय नहीं करना। बस जैसा भी है उसको सहन करना, उसको मात्र देखना, तटस्थ रहना। सारी इंद्रियों के प्रति इसी प्रकार करते हैं जैसे स्वाद की इंद्री है। कुछ खाने का रुचिकर हुआ तो अच्छा लगा, रुचिकर नहीं हुआ तो बुरा लगा। नहीं, जो भी आ गया है उसको स्वीकार कर लिया। इसी तरह सूंघने की इंद्री, नाक, कोई सुगंध अच्छी लगी तो उसमें खो गए, अच्छी नहीं लगी तो मुंह सिकोड़ लिया। नहीं, जो भी सुगंध आ रही है उसके प्रति तटस्थ आने देना है, उसको इंद्रियों में लीन करते चले जाना है, अच्छी है या बुरी है। तो पांचों इंद्रियों में पांचों विषयों को वो लीन करते चले जाते हैं। यह है शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करना। तो यह भी अपने आप में एक साधना बन जाती है। तो कई प्रकार की साधनाओं का यहाँ वर्णन किया गया है, आगे भी श्लोक आएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि इंद्रियों के विषय इंद्रियों में लीन हो जाते हैं, उनमें विक्षोभ उत्पन्न नहीं करते। जैसे कर्ण इंद्रिय है, कानों से कुछ सुनाई दे रहा है, सारी ध्वनियाँ आकर उसमें लीन हो जाती हैं, भीतर कुछ भी नहीं होता है, भीतर मन उत्तेजित नहीं होता है, मन में कोई तरंग नहीं उठती है। ध्यान मग्न व्यक्ति बैठा हुआ जो भी ध्वनि सुन रही है उसको सुनता रहता है और उस ध्वनि को अपने भीतर ही लीन करता जाता है। तो यह एक साधना बनती चली जाती है। इसी तरह बाकी इंद्रियों के बारे में भी होता है, उनसे भी वह साधना करता रहता है। जैसे आँख से दृश्य देखा, अच्छा या बुरा जो भी दिखाई दे रहा है, बस तटस्थ भाव से देखा जा रहा है और ध्यान अपने भीतर स्थित है। तो यह है शब्द आदि समस्त विषयों का इंद्रिय रूप अग्नि में हवन। और इसी श्लोक में दूसरी विधि बताई थी, वो है श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन करना। अर्थात संकल्प से एक संयमित जीवन जीना जिसमें इंद्रियां कोई विक्षोभ पैदा नहीं करती हैं। जय श्री कृष्ण।